अच्छा, तो आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? VS कोड की यहाँ पे मैंने फाइल एक क्रिएट की है index.html। HTML की एक्सटेंशन से आप HTML भी लिख सकते हैं। सही है? यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। अब अगर मैं फ़ोल्डर को ओपन करूँ, तो डेस्कटॉप में जाऊँ, यहाँ पे मैंने फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ था, तो BSCS1 के नाम से। तो ये फाइल देखें मैंने इसके अंदर VS कोड के अंदर क्रिएट की थी और यहाँ पे आपको वो फाइल नज़र आ रही होगी। सही है। और इस पे एज ब्राउज़र का आइकन भी आपको नज़र आ रहा होगा। वो इसका रीज़न ये है क्योंकि मैंने एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल एम रखी है। एचटीएम या एचटीएमएल आप लोग रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल जाएगा कि इस तरह की फाइल है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली उसको वो आइकन असाइन कर देगा। अब मेरे पास डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र एज है, तो ऑटोमेटिकली उसका आइकन इस फाइल पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ तक आप सबको क्लियर है? अब यहाँ पे मैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर बनाऊँगा। अब मैंने क्योंकि इसका यूज़ कर रहा हूँ, तो अब इसकी अभी तक मैंने कोई एक्सटेंशन इसकी इंस्टॉल नहीं की। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है कि जब एचटीएमएल फ़ाइल मैंने क्रिएट कर ली, इसको पता चल गया कि एचटीएमएल की फ़ाइल है। अब इसकी शॉर्टकट इसके अंदर क्या है, आप एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पे ऐड करें और यहाँ पे क्लिक कर दें इसको। जब मैंने क्लिक किया तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर एचटीएमएल का आ गया। अब बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा होगा इसका, या इसको भी मैं रिमूव कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। तो ये एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर है। एचटीएमएल का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली क्या, सबसे पहले एचटीएमएल का टैग है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एचटीएमएल के टैग कैसे आप लोग लिखते हैं, लेस देन का साइन जो है उसको लिखते हैं, उसके बाद टैग नेम अंदर लिखा हुआ है एचटीएमएल, और फिर उसको आप एंड करते हैं किसके साथ, ग्रेटर देन के साइन के साथ। अब इस टैग को आपने यहाँ से ओपन किया और यहाँ पे आप इसको स्टार्ट किया इस टैग को एचटीएमएल के, और यहाँ पे आपने इसको एंड किया है। एंड कैसे करना है, सेम वही लिखना है, लेकिन स्टार्टिंग में आपने क्या लिख देना है, फॉरवर्ड स्लैश। तो यहाँ से आपका एचटीएमएल का टैग स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आपका एचटीएमएल का टैग एंड हो गया फॉरवर्ड स्लैश के साथ। बाकी सारी चीजें सेम है, ये बस चेंज है। अब एचटीएमएल के टैग के अंदर जो उसके चाइल्ड टैग्स हैं, चाइल्ड एलिमेंट हैं, अब इनको आप टैग भी कह सकते हो और उसके बाद इनको आप एलिमेंट्स भी कह सकते हो। ये जो एचटीएमएल का एलिमेंट है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। अब इसके अंदर फर्दर दो एलिमेंट्स हैं। एक हेड का एलिमेंट है, हेड का एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है फॉरवर्ड स्लैश के साथ। इसी तरीके से बॉडी का टैग है, तो बॉडी का टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन तो नहीं किसी? तो इस हेड के टैग के अंदर यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हेड के टैग के अंदर एक टाइटल का टैग लिखा हो। अब ये एचटीएमएल जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। आप एचटीएमएल को कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, हेड को भी कैपिटल लेटर में, और जितने भी टैग्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं आप उनको कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। एचटीएमएल फाइल बनाने के लिए आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको आइकन यहाँ पे होंगे, यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप
कोई भी फाइल नेम लिख दें, डॉट एच टी एम एल, फाइल का नाम लिखा, एंटर प्रेस किए, फाइल बन गई। सही है। इस तरीके से आप फाइल बना सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब HTML हेड के टैग के अंदर आपको टाइटल का टैग नजर आ रहा होगा। ये जो टाइटल है बेसिकली, ब्राउजर जब आप ओपन करते हैं तो वहां पे आपको टैब के ऊपर जो टाइटल नजर आ रहा होता है, वो बेसिकली आप टाइटल टाइटल टैग के अंदर लिख रहे हो, जैसे मैं लिखते हो वो नजर आता है आपको। जैसे मैंने यहाँ पे HTML CSS लिखा। अब अगर इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ, ये जो वही फाइल है जिसके ऊपर मैं कोड लिख रहा हूँ, इसको मैंने ओपन किया, फाइल को ब्राउजर के ऊपर। अब फाइल को ब्राउजर के ऊपर करने के बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, तो यहाँ पे आपको उस टैब के ऊपर ये टाइटल नजर आ रहा होगा, HTML CSS जो मैंने यहाँ पे लिखा था। सही है। अब इस बॉडी के अंदर मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे हेडिंग अगर मैंने देनी है तो H1 लिखा। अब H1 में इंटेंशनली कैपिटल लेटर में लिख रहा हूँ H, आपको पता चले कि केस सेंसिटिव नहीं होता। अब जैसे मैंने ये लिखा, अब ब्राउजर को ओपन करता हूँ, H1 से क्या होगा, आपकी हेडिंग क्रिएट होगी। तो हेड यहाँ पे आपको ब्राउजर पे टेक्स्ट नजर आ रहा है जिसमें लिखा हुआ दिस इज HTML CSS क्लास। अब इसके 6 टैग्स होते हैं, मीन्स कि आप H1 से लेकर H6 तक जो है वो लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे H3 लिख रहा हूँ, यहाँ पे H6 लिख रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि H1 से H6 तक जो है वो क्या डिफरेंस है इन हेडिंग। इनको बेसिकली हेडिंग टैग्स कहा जाता है। क्लियर। तो इनसे क्या होता है, हेडिंग्स क्रिएट होती हैं। आप देखें, अगर आप लोग आप ब्राउजर आपको नजर आ रहा होगा, तो ब्राउजर के ऊपर आपने देखा होगा ये वाली हेडिंग जो है ये H6 से मैंने क्रिएट की है, ये वाली हेडिंग मैंने H3 से क्रिएट की है। क्लियर। और ये वाली जो हेडिंग है ये मैंने H6 के साथ क्रिएट की है। अच्छा, ये जो स्क्रीन के ऊपर लाइंस आ रही है ना, ये अभी ग्रीन लाइन, ये जो स्टूडेंट्स लगा रहे हैं, ये उनका नाम भी मुझे डिस्प्ले हो रहा है। तो अब मैं उस स्टूडेंट का नाम लूंगा तो उस सारी क्लास में जो है ना, उस पॉइंट पॉइंट आउट हो जाएगी वो। अब ये स्टूडेंट जो है वो गर्ल है, तो मैं अच्छा नहीं लगता कि उसका नाम लूं। तो ये वाले काम ना करें। और उसके बाद आईपी भी मैं निकाल सकता हूँ आपका, जिस जहाँ से आप लोग इस क्लास में आपने ज्वाइन किया हुआ। तो समटाइम फिर आप टीचर को खुद मजबूर करते हैं कि वो टीचर जो है ना वो आपके साथ सख्ती से पेश आए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें आप। क्वेश्चन है किसी का? लगता है मुझे रिमूव ही करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है सबको?
अच्छा, ये जो हेडिंग का फॉन्ट छोटा नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली यहाँ पे अगर आप कोड में देखें तो यहाँ पे H1 से जो मैंने क्रिएट किया था वो सबसे बड़ी हेडिंग आपको नजर आ रही है। मैं यहाँ पे बल्कि लिख भी देता हूँ। ये H1 वाली हेडिंग है, ये H3 वाली हेडिंग है, और ये H6 वाली हेडिंग है। तो ये आपको इस वजह से नजर आ रहा है। क्लियर? तो हेडिंग वन का फॉन्ट सबसे बड़ा होता है, हेडिंग थ्री का उससे छोटा, हेडिंग टू टू का उससे छोटा होगा, थ्री का उससे छोटा। तो इस तरीके से ये चल रहा होता है। टोटल हम वहां तक हेडिंग का साइज लेके जा सकते हैं, H6 तक। क्लियर? उसके बाद अगर आपने पैराग्राफ लिखना हो तो पैराग्राफ के लिए P का टैग यूज होता है। अब यहाँ पे मैं कुछ रैंडम टेक्स्ट लिख रहा हूँ, मैंने ये रैंडम टेक्स्ट लिखा P के पैराग्राफ, P के टैग से। सही है। अब इसके अंदर जो भी टेक्स्ट डिस्प्ले होगा वो पैराग्राफ की फॉर्म में होगा। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है जो कि पैराग्राफ की फॉर्म में है। अब इसका अगर आपने कोड देखना हो तो वही, जैसे मैंने इंस्पेक्ट पे क्लिक किया था, तो इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये जो आपने लिखा हुआ है उसका कोड नजर आ रहा होगा आपको। कोड नजर आ रहा है साइड पे। तो मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ, जिस भी जगह पे मैं यहाँ पे कोड पे कर्सर प्लेस करूंगा वो वहां पे स्क्रीन के ऊपर सेलेक्ट हो जाएगा। ये जो मैंने हेडिंग्स क्रिएट की थी ये नजर आ रही है, पैराग्राफ का टैग है, बॉडी का टैग है। बॉडी के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो ब्राउजर की इस विंडो पे आपको नजर आएगा, ये जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है। क्लियर? बॉडी के टैग के अंदर कुछ भी लिखेंगे वो आपको स्क्रीन पे, ये जो स्क्रीन है उस पे नजर आएगा। तो यहाँ तक क्वेश्चन है किसी का? यहाँ तक क्लियर है? इंस्पेक्ट से आप कोडिंग चेंज कर सकते हैं। ये तब करते हैं जब आपको क्या करना हो, डिजाइनिंग के अंदर माइनर चेंजेस करने हो। लेकिन वो चेंजेस जो है अगर आप, मैं कोडिंग के अंदर ब्राउजर के ऊपर करूंगा तो, लेकिन वो चेंजेस टेम्परेरी होंगे, वो सिर्फ आपको चेंजेस नजर आएंगे। फिर से जब आप लोग रिफ्रेश करोगे तो वो एज इट इज हो जाएगा जैसे पहले ओरिजिनल कोड लिखा हुआ। वो टेम्परेरी होता है वो चेंज। अब बाकी टैग्स को देखने के लिए, टैग्स तो बहुत सारे हैं इसके अंदर, HTML के अंदर। वो उसको देखने के लिए आप W3 स्कूल वेबसाइट है, वहां से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो इसको, HTML को, CSS को भी। यहाँ से आप उस वेबसाइट को ओपन करोगे, W3 स्कूल को, यहाँ से आप लोग HTML की प्रैक्टिस कर सकोगे। सारे टैग्स तो मैं नहीं बताऊंगा, HTML के बहुत सारे टैग्स हैं, ये सारे टैग्स आप यहाँ से देख सकते हैं और आपने इनकी खुद से प्रैक्टिस करनी है। मैं अब आपको बताऊंगा कि टेबल कैसे बनाते हैं। सही है। पेज के टाइटल के बारे में, टेबल कैसे बनाते हैं, इमेजेस कैसे डिस्प्ले करवाते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो टेबल बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसको मैं इस सारे कोड को रिमूव कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने हेडिंग दी, और टेबल बनाने के लिए आप क्या करोगे, टेबल का टैग यूज करोगे, जिसको मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे एंड किया। और टेबल के अंदर अगर आपको टेबल की हेडिंग डिस्प्ले करनी हो तो TH का टैग यूज करते हैं। अगर टेबल की रो डिस्प्ले करनी हो तो TR का टैग यूज करते हैं। और टेबल जो है वो रोज की फॉर्म में होता है और कॉलम्स की फॉर्म में होता है, ये सबको पता है। बेसिकली हम HTML के अंदर रोज की फॉर्म में टेबल्स को बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं 10 रोज, 2 या 3 रोज का टेबल बनाऊं तो TR लिखूंगा। TR का मतलब टेबल रो। तो टेबल रो का टैग यहाँ पे बना और यहाँ पे एंड हुआ। तो मुझे कितनी रोज चाहिए, 4 चाहिए, तो मैं TR लिखूंगा, मल्टीप्लाई का साइन लिखूंगा, और यहाँ पे जितनी और रोज चाहिए मैं उसका नंबर लिख दूंगा। ये शॉर्टकट है, TR×3, जितनी आपको रोज चाहिए। तो कितनी रोज क्रिएट हो गई टोटल, 4। एक
दो, तीन और चार। अब इसके अंदर मैं डेटा को दो तरीकों से लिख सकता हूँ, टी एच या टी डी का यूज करके। टी एच मतलब टेबल हेडिंग, और टी डी का मतलब है टेबल डाटा। तो यहाँ पे फर्स्ट रो के अंदर टेबल हेडिंग होती है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा टी एच। क्लियर? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जैसे मैं वीक डेज का टेबल बनाऊंगा। अब अगर इसको मैं ब्राउजर पे डिस्प्ले कराऊं तो आपको ये नजर आ रहा होगा, ये आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन ये कुछ समझ नहीं आ रहा ये टेबल है, क्या चीज है। तो इस टेबल को बॉर्डर देने के लिए मैं इसके अंदर एट्रीब्यूट लिखूंगा, और एट्रीब्यूट के अंदर लिखूंगा वन। बॉर्डर लिखा, ये जो बॉर्डर है ये इस टेबल एलिमेंट का एट्रीब्यूट है, जिसका क्या नाम लिखा है मैंने, बॉर्डर। तो हर कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको एट्रीब्यूट्स देना पड़ता है, लिखना पड़ता है। जैसे मैंने बॉर्डर लिखा, तो ये इस टेबल टैग का ये एट्रीब्यूट है, इस टेबल एलिमेंट का ये वाला एट्रीब्यूट है। तो इसको अगर मैं अब व्यू करूं तो आपको कुछ टेबल की फॉर्म में नजर आ रहा होगा। टेबल के अंदर ये सेल्स होते हैं, जो तीन सेल आपको नजर आ रहे हैं, ये आउटर बॉर्डर है और ये सेल का अपना अपना बॉर्डर है। क्लियर? ये थोड़ा सा बोल्ड आपको टेक्स्ट नजर आ रहा होगा, ये इस वजह से क्योंकि मैंने इसको टी एच के थ्रू लिखा है। यहाँ तक क्लियर? अब यहाँ पे मैं सब्जेक्ट्स के नाम लिखता हूँ। अब यहाँ पे हेडिंग सिर्फ फर्स्ट थी, अब इस टी डी को मैं देख दूँ, इसको टी एच को मैं टी डी से रिप्लेस करूंगा, क्योंकि ये हेडिंग नहीं है टेबल की, सिंपल डाटा है। इसको मैं एज इट इज रोज में कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से इस तरीके से ये टी एच में मैंने लिखा ये क्योंकि हेडिंग थी, और ये टी डी में लिखा क्योंकि ये टेबल का डेटा था। अब इसको मैं सेव करके अगर देखता हूँ तो आपको उस टेबल की फॉर्म में इस तरीके से ये नजर आ रहा हो। क्लियर? तो इस तरीके से आप टेबल बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर? अब फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे मैंने डेज लिखे, अब एक डे है फॉर एग्जांपल थर्सडे, जिसके अंदर अगर इसको मैं पेज पे डिस्प्ले करूँ तो सिंपल आपको ये वाला बॉक्स एम्प्टी नजर आ रहा होगा। सही है? इस सीन क्या होता है, इस तीनों दिन जो फॉर एग्जांपल हमारा टाइम है, स्पोर्ट्स का इवेंट होता है या कुछ भी इवेंट होता है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये तीनों सेक्शन में, ये तीनों रोज में डिस्प्ले हो। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा एक फर्स्ट रो, ये वाली रो जो है ये फर्स्ट है। सही है?
यहाँ पे टी डी लिखूंगा और यहाँ पे लिख देता हूँ स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स को अगर मैं देखूं तो ये एक सेल में रिप्रेजेंट होगा, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि तीनों रोज में आए, ये वाली स्पोर्ट्स का जो कॉलम, ये जो इसका डाटा है, इसका सेल जो है वो तीनों कॉलम्स में रिप्रेजेंट। तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ, उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपको कॉलम वाइज एक्सपेंड, अब जैसे मुझे इसकी क्या करना है, इसका रोज को एक्सपेंड करना है। एक रो में डिस्प्ले हो रहा है ये स्पोर्ट्स, मुझे इसको दो और रोज में डिस्प्ले करवाना है। तो कितनी टोटल रोज हुई, तीन। तो तीन रोज में मुझे इस सेल को, स्पोर्ट्स के सेल को डिस्प्ले करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रो स्पैन, और कितने रोज में डिस्प्ले करवाना है। तो मैंने टी डी के अंदर एक प्रॉपर एट्रीब्यूट लिखा टी डी का, जिसको कहा जाता है रो स्पैन। उसके अंदर लिखा मैंने थ्री। अब ये क्या होगा इससे, इससे क्या हुआ, वो वाला सेल जो एक रो में डिस्प्ले हो रहा था, अब कितनी रोज में डिस्प्ले हो रहा है, तीन रोज में डिस्प्ले हो रहा है। क्लियर। अब एक और लास्ट चीज आपको बतानी है, फ्राइडे का दिन है, उस दिन भी स्पोर्ट्स होता है फॉर एग्जाम्पल। अब फ्राइडे का दिन है लेकिन ये वाला एमपीटी है, उस दिन भी स्पोर्ट्स होता है। तो अब मैंने क्या करना है, ये एक कॉलम में डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन मैं इसको कितने कॉलम में डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, दो में। थर्सडे वाले कॉलम में भी और फ्राइडे वाले कॉलम में भी। तो अब मैं इसको, जैसे मैंने पहले मैंने रो स्पैन किया था, अब इसको मैं क्या करूंगा, कॉलम वाइज भी एक्सपेंड करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉल स्पैन। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक क्लियर। अब कितने कॉलम में इसको एक्सपेंड करना चाहता हूँ मैं, दो कॉलम्स में। तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉल स्पैन टू। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो कॉलम्स में स्पोर्ट्स का जो सेल है वो नजर आ रहा है। अब ये देखें, ये सेंटर में तो है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में नहीं। अब हॉरिजॉन्टली अगर इसको सेंटर में लाना है, तो मैं यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट लिखूंगा, अलाइन। यहाँ पे लिखूंगा सेंटर। तो अलाइन से क्या हुआ, अलाइन से आपका जो हॉरिजॉन्टली आपका टेक्स्ट होगा, कंटेंट होगा हॉरिजॉन्टली, वो क्या होगा, सेंटर में आ जाएगा। वर्टिकली सेंटर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वी अलाइन आप लोग लिखेंगे और यहाँ पे सेंटर लिख देंगे। तो क्यों, तो वर्टिकली भी सेंटर में आपका आ जाएगा कंटेंट सेल के अंदर। क्लियर। तो इस तरीके से आप टेबल बना सकते हो। तो ये मैंने मल्टीपल एट्रीब्यूट्स लिख दिए हैं किसके अंदर, स्पोर्ट्स वाले, जो स्पोर्ट टीडी था, टेबल डाटा। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है कोई। यहाँ तक क्वेश्चन है किसी का। अगर क्वेश्चन नहीं है तो मैं इस क्लास को एंड कर रहा हूँ यहाँ पे, और आपको सिंपल सा टास्क दे रहा हूँ मैं, जो आपने करना है। टास्क क्या है कि आपने सिंपल एक लॉगिन फॉर्म बनाना है। इनपुट कैसे लेते हैं वो W3 स्कूल से देखें, अगर नहीं इशू आता है बनाते वक्त तो आप पूछ सकते हैं। सिंपल इनपुट फॉर्म बनाना है विदाउट CSS। अगर किसी को CSS आती है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। करना क्या है, सिंपल एक लॉगिन फॉर्म बनाना है जिसके अंदर दो इनपुट्स होंगे, एक
यूजर नेम का, एक पासवर्ड का और नीचे एक बटन क्रिएट करना है। तो इतना सा आपने काम करना है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उसका एक फॉर्मेट या एक पिक्चर शेयर करूंगा ग्रुप पे, जिसको आप कॉपी कर सकते हैं। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। तो आज की क्लास को मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में जो है वो सीएसएस को स्टार्ट करेंगे। उसके कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं। सारी सीएसएस तो कवर नहीं करूंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर करूंगा एग्जाम्पल के साथ। और ये भी बताऊंगा कि रियल में वेबसाइट के ऊपर कहाँ पे ये वाली चीज़ यूज हो रही है। जैसे आपने एनिमेशन देखी और बाकी सारी चीज़ें देखी आपने, वो साथ साथ एग्जाम्पल के साथ आपको सीएसएस के थ्रू करवाऊंगे। और इफ्तार के टाइम दुआओं में आप लोग याद रखें। अल्लाह हाफिज।